नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर देखा जाए तो रुक्मिणी प्रकाशन का नया सेट आ गया है तो उसको स्टार्ट कीजिए। तो आज हम सभी लोगों उसी को देखने वाले हैं। आज आपका देखा है तो वॉल्यूम 1 है, जो कि आपका रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 आपका बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा यानी मेंस का प्रैक्टिस सेट आज हम शुरू करेंगे। इस वाले बुक में आपका यहाँ पे 37 सेट दिया गया है, जिसमें आपका 17 सेट आपका हिंदी का है, 17 सेट आपका यहाँ पे सामान्य अध्ययन का है और आपका 3 सेट जो है आपका प्रीवियस ईयर का है। ठीक है। और रही बात इसका पीडीएफ का, तो पीडीएफ अभी आपको मिल नहीं पाएगा, अभी बुक स्कैन नहीं हो पाया है। जैसे ही आपका स्कैन होता है तुरंत आपको बुक का जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज हम देखेंगे आपका सेट नंबर 1 देखेंगे। आज सभी लोग पूरा अच्छे से देखिएगा और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इन न्यू सेट में आपका कितना स्कोर आ रहा है बिहार दरोगा मेंस में, क्योंकि आपको पता ही है अप्रैल में आपका एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं रिविजन जो है और बेहतर तरीके से आपको करना पड़ेगा। आज का पहला प्रश्न है कि संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा है? यह जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, जीन बोंदा के द्वारा कहा गया है। ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया कि पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव जो है कौन करते हैं? तो आप सब लोग याद रखिएगा, पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। पंचायत समिति के सदस्य करते हैं, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? केंद्र राज्य संबंधों से है, किसका संबंध है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, राजमन्नार समिति रिपोर्ट से हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया कि संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन, और ऑप्शन जो है आपका सी है, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बोला गया कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है। कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उदारवाद और समाजवाद का। उदारवाद और समाजवाद का, यानी ए जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक कैसा प्रक्रिया है? चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन जो बी है यही आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद, जो आपका 2 अनुच्छेद हैं, शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246। याद रखिएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया किस देश के बारे में यह कहा गया है कि यह कोई संविधान नहीं है? चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन यानी जो डी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है? भारत में संघ सूची का नहीं है, तो देखा जाए तो आपका शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपका प्रतिरक्षा हो जाएगा, रेल हो जाएगा, निर्वाचन, ये सब आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। ये आपका ऑप्शन जो डी है यही आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से आपका कौन सा गलत है? तो इसमें आपका डी ही गलत है, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल, ये आपका गलत है। देखिए दास कैपिटल जो है ये आपका अमिताभ भट्ट का हो जाएगा। बाकी आपका जवाहरलाल नेहरू, मार्क्स गांधी एवं सोशलिस्ट हो जाएगा। राज मनोहर लोहिया देखा है तो आपका बिल टू पावर हो जाएगा। एम के गांधी देखा है तो हिंद स्वराज हो जाएगा, तो आपका डी जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि इसकी ओर इंगित करता है? तो आपका अनुच्छेद 38 हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, या फिर मनोनीत होते हैं, या फिर चयनित होते हैं? तो आपको पता ही होगा, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नियुक्त होते हैं, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 359।
अनुच्छेद 359 यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सहभागी हो सकता है? कार्यवाही में सहभागी हो सकता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल यानी सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, डी हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। बाकी आपका अशफाकुल्ला को फांसी दे दिया गया था, राजेंद्र लाहिड़ी को और रामप्रसाद बिस्मिल जी को भी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बोला गया कि हम्पी में स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हम्पी में स्मारकों का जो निर्माण है ये आपका किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा हरियर एवं बुक्का, जो कि दोनों भाई थे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित थे? कौन इस्लाम से प्रभावित थे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा नामदेव। नामदेव यानी जो सी है यही आपका सही हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे? उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले यानी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कपिल के द्वारा, यानी जो सी है आपका महर्षि कपिल। ऑप्शन जो सी है यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे क्या? गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो आप सब लोग याद रखिएगा रुपये कहलाते थे। रुपये यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह इतावली यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया गया है वो आपका कौन है? तो आपका हो जाएगा निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें से आपका कौन सा है जो कि सही है? तो याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका गुरु अर्जुन देव जो है आपका आदि ग्रंथ, यही आपका जो है सही है। याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? ये आपका कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर में। मणिपुर यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? माफ कीजिएगा, यहाँ पर बोला गया है सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा इसमें युग्म है जो कि आपका गलत है? तो देखा जाए तो आपका हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध जो है आपका सही है। लॉर्ड हेस्टिंग जो है आपका आंग्ल नेपाल युद्ध सही है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये आपका भी सही है, लेकिन आपका जो लॉर्ड कार्निवालिस से मराठा युद्ध यही आपका गलत हो जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो डी है यही आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? कान्यकुब्ज, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कन्नौज का। कन्नौज यानी सी सही आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से प्राप्त आय। 27 देखेंगे। बोला गया है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उनके सही कालानुक्रम में चयन कीजिए, यानी क्रम के हिसाब से आपको बताना है कौन क्या पहले हुआ था। तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे गांधी इरविन समझौता हुआ था पहले, फिर आपका भगत सिंह की फांसी, फिर आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, फिर लास्ट में आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इस प्रकार से 27 का देखा जाए तो आपका जो सी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था किसके बीच में? तो तालीकोटा का युद्ध आपको पता ही होगा, यह आपका विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर बीदर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो सी आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो आपका नोबेल दिया गया था कब दिया गया था? तो याद रखिएगा 1913 में दिया गया था। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भूदान आंदोलन की जो शुरुआत है यह आपका कहाँ में हुआ था? तो इसका आंसर याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया था। सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि 4D 5P 5F तथा 6P कक्षक घटती ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं, सही विकल्प कौन सा है? तो अगर हम सही विकल्प की बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन जो बी है यही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बोला गया कि ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई आबंध कितने होते हैं? सिग्मा और पाई आबंध जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो आप सब लोग याद रखिएगा 2 सिग्मा और 1 पाई आबंध होते हैं। बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्रवों में किसका पृष्ठ तनाव अधिक है? निम्नलिखित द्रवों में किसका पृष्ठ तनाव जो है अधिक है? अधिक के बारे में पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा H2O यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आदर्श गैस नियम का सर्वाधिक पालन किस दशा में करेगा? किस दशा में करेगा? तो ये आपका हो जाएगा उच्च तापों एवं निम्न दाबों पर। उच्च तापों एवं निम्न दाबों पर, ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए प्रयुक्त विधि पूछा गया है। जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए प्रयुक्त विधि पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कलार्क विधि। कलार्क विधि यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें आपका 36 का देखा जाए तो मिलान करके बताना है कौन किस तरीके से मैच करेगा, तो देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा संपर्क प्रक्रम, और स्टील यानी इस्पात की बात करें तो ये आपका हो जाएगा बेसेमर प्रक्रम। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये आपका हो जाएगा लिब्लांक प्रक्रम हो जाएगा, और अमोनिया जो है ये आपका हो जाएगा हैबर का प्रक्रम। अगला प्रश्न है कि निम्न में अनावश्यक अमीनो अम्ल पूछा गया है। निम्न में अनावश्यक अमीनो अम्ल, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी एनालिन। एलानिन हो जाएगा, एलानिन। अगला प्रश्न है कि जय निम्नीकरण बहुलक है। जय निम्नीकरणीय बहुलक है, तो ये आपका बहुलक है ऑप्शन सी, नायलॉन 2 नायलॉन 6 यानी ऑप्शन जो सी है यही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी सतह यानी पृष्ठ का किसी द्रव्य से गीला होना मुख्यतः निर्भर करता है किस पर? मुख्यतः जो है आपका किस पर निर्भर करता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा पृष्ठ तथा द्रव्य के बीच स्पर्श कोण पर यह आपका निर्भर करता है। डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक चालक को कुछ आवेश दिया जाता है तो उसका विभव पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी संपूर्ण चालक पर समान होना, यानी जो सी है यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है? सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फ्यूज, यानी ए जो है आपका यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वैद्युत परिपथों के लिए किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम परिणाम हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रमानुसार वैद्युत आवेश और ऊर्जा के संरक्षण के लिए, यानी जो बी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत दिशा में गति कर रहा है तब, तो आप सभी लोग याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कण की चाल अपरिवर्तित रहेगी। कण की जो चाल है ये आपका अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम 44 देखेंगे कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एक ही कला में और परस्पर लंब दिशाओं में होते हैं, तो ए जो है आपका यही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। बोला गया है कि इंद्रधनुष के संदर्भ में गलत उत्तर चुनिए। इंद्रधनुष के संदर्भ में गलत उत्तर आपका देखा जाए तो इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण, अपवर्तन और परावर्तन का संयुक्त प्रभाव है, जो कि सही है। जब किसी जल की बूंद में प्रकाश की किरणें 2 बार आंतरिक परावर्तन करती है तो कोई द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है, यह आपका सही है। द्वितीयक इंद्रधनुष में वर्णों का क्रम यानी उत्क्रमिक हो जाता है, ये भी आपका सही है। जो आपका डी है यही आपका गलत है। कोई प्रेक्षक इंद्रधनुष तब देख सकता है जब सूर्य उसके सामने होता है, तो ये आपका गलत है, पीछे होना चाहिए था। आगे देखेंगे कौन सी घटना प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाती है? कणीय प्रकृति को दर्शाती है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी ऑप्शन ए। एक MeV ऊर्जा वाले एक
फोटॉन का संवेग आपका देखा जाए तो केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड में होगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 5 गुणे 10 के पावर -22, यानी ऑप्शन जो डी है यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साउथर्न ब्लॉटिंग द्वारा की जाती है। 48 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी डीएनए खंड की पहचान हेतु डीएनए या आरएनए प्रोब द्वारा, यानी जो डी है यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला गया है बिडाल प्रशिक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। बिडाल जो प्रशिक्षण है ये आपका किसके पुष्टि के लिए किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी टाइफाइड, यानी जो बी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोसाइड है, चलिए बताइएगा। न्यूक्लियोसाइड है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस, शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अग्रपुंज पाए जाते हैं कहाँ में। अग्रपुंज जो है ये आपका कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप सब लोग याद रखिएगा शुक्राणु में। कहाँ पर? शुक्राणु, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुकाम होता है किससे, तो जुकाम दिखाया तो ये आपका वायरस से ही होता है, लेकिन कौन से वायरस से, तो आप सब लोग याद रखिएगा राइनो विषाणु से, यानी राइनो वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्राह, सुरती और मेहसाना किसकी प्रजाति है, तो ये सब किसकी प्रजाति है, तो याद रखिएगा भैंस की है। किसका? भैंस का, यानी ऑप्शन जो बी है यही आपका सही हो जाएगा। एक जमुनापरी आता है, तो जमुनापरी बकरी का होता है, तो वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, तो कीटभक्षी पौधा आपको पता ही होगा, आपका ड्रासेरा हो जाएगा और नेफंथीस हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन सी है, ए और बी जो है दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिकीय तंत्र के वाहक बल पूछा गया है। एक पारिस्थितिकीय तंत्र के वाहक बल, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, यानी ऑप्शन जो डी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबिसिनिया, राइजोफोरा एवं स्टिप्लेक्स है। एबिसिनिया, राइजोफोरा एवं स्टिप्लेक्स है, तो क्या है, तो आप सब लोग याद रखिएगा हेलोफाइट्स है, हेलोफाइट, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, बोला गया कि भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो, यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो आप सभी लोग याद रखिएगा कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए, कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित सकल राष्ट्रीय आय, हरित सकल राष्ट्रीय आय के बारे में पूछा गया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें पर्यावरण क्षरण का लेखा भी किया गया है, यानी जो डी है यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, बोला गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी यदि, रिजर्व मुद्रा बढ़ेगा यदि रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाए तब, जो सी है यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की सही अवधि क्या थी। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो अदर बुक का भी आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप चेकआउट करके आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1969 से 74 के बीच में, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा एक युग्म है जो आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा ब्रिक फील्डर जो है आपका फ्रांस, ये आपका गलत है, बी आपका सही हो जाएगा। अगला है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ में, पोर्ट ब्लेयर आपको पता ही होगा, ये आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है, सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाण सागर परियोजना स्थित है कहाँ में, कौन सी नदी पर, तो बाण सागर परियोजना के बारे में अगर हम याद रखें तो ये आपका हो जाएगा सोन नदी पर। कहाँ पर? सोन, यानी ऑप्शन जो बी है यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था कहाँ में, कौन से युग में हुआ था, ये आपका पूछा गया है। तो भारत में अरावली पर्वत का जो निर्माण है ये आपका किया गया था ऑप्शन ए कैलेडोनियन युग में, कैलेडोनियन युग में, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा इसमें आपका गलत पूछा गया है, ये आपका पूछा गया है। तो देखा जाए तो आपका पीर पंजाल जो है आपका लघु हिमालय सही है, पोटवार जो है आपका कुमायूं हिमालय जो है यही आपका गलत हो जाता है। बाकी आपका केटू काराकोरम सही है, करेवा कश्मीर घाटी ये भी आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण की तुलना यातायात पुलिस से की थी। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो आप सब लोग याद रखिएगा टेलर के द्वारा किया गया था। डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री बंदरगाह नहीं है। कौन सा एक समुद्री बंदरगाह नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ओखला। ओखला जो है आपका एक समुद्री बंदरगाह नहीं है, बाकी आपका त्रिचूर है और क्विलोन है, नागरकोइल है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं तीनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मदई, मंदोवी एवं महादायी नदियों से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी केरला। केरल यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप सब लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पक्षाब कपासी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में चावल का बृहत्तम निर्यात पूछा गया है। भारत में यानी विश्व में पूछा गया है, वर्ल्ड में तो देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी थाईलैंड। थाईलैंड यानी सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विकास उद्योग कहा जाता है। कौन सा उद्योग जो है विकास उद्योग कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए रसायन उद्योग। रसायन उद्योग यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को क्या कहते हैं। एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को हम कहते हैं क्या, तो सोमॉइड कहते हैं, यानी सेमॉइड। अगला है कि नदियाँ जो विंध्याचल श्रेणियों के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में गिरती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती क्या हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला गया कि डोल ड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। जो आपका डोल ड्रम है देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में स्थित है। सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी पूछा गया है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी अगर हम बात करें तो ये आपका 930 लाख मील है। सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है। पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना में। कहाँ पर, तेलंगाना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है कौन सा। तो मानव युक्त महासागर मिशन की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा समुद्रयान। समुद्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई अमृत पोर्टल संबंधित है किससे। ई अमृत पोर्टल जो है आपका किससे संबंधित है, तो आपका ई वाहन जागरूकता से है। ई वाहन जागरूकता से, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है कहाँ में, तो यह आपका किया गया है ऑप्शन डी ग्लासगो में किया गया है। आप उत्तर याद रखिएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग को PDF जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा पूरा बुक का, तो परेशान एकदम नहीं होना है। मैथ रीजनिंग भी आपको लगाना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग ही आपका बिहार दरोगा मेंस में स्कोर कराएगा और आपका मेरिट में लगेगा। क्योंकि 20 क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 20 का 20 ही पूरा कर लेते हैं, और GK में देखा जाए तो आपका 50-60 कर लेते हैं, तो उन लोग का अच्छा खासा हो जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।